अथ चित्रगुप्त यमदूतिया व्रत कथा। प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। श्री भीष्म पितामह जी ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और उसकी किस वर्ण में संज्ञा की जाती है? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले कि हे गांगेय, मैं कायस्थ उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको अपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चरात्मक यह जगत उत्पन्न किया है, पालन किया है, करता है, फिर वह नाश भी करता है। इस प्रकार से अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र और 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर के समस्त आदि सर्प आदि जीवों का एक ही समय में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और बहुत से जीवों को उत्पन्न करके हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर के ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो उत्पन्न हुआ वह मैं आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले, श्याम वर्ण वाले, कमलवत नेत्रयुक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, तेजस्वी, अति सुंदर विचित्र अंग वाला, स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़ करके स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला कि हे विधाता, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य बतलाइए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी कायस्थ संज्ञा हुई और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम से तुम विख्यात होगे। हे वत्स, धर्मराज की जमपुरी में धर्म अधर्म विचार करने के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो, संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर के वहीं से अंतर ध्यान हो गए। श्री पुलस्त जी ने कहा कि कुरु वंश की वृद्धि करने वाले हे भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई हैं उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण और हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म अधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन करना, पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, ब्राह्मणों का पालन पोषण करना, सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महेश मर्दनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया प्रकृति रूपा चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर के स्वर्ग को गए हैं और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए हैं। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम निष्ठान आदि समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली हुए। और वैष्णव धर्म का अवलंबन करके मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी स्वयं स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक में जाकर के चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विधिवत इतिहास कहूँगा और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहूँगा, सुनिए। श्री पुलस्त मुनि ने कहा कि धर्म अधर्म को जानता हुआ नित्य पाप करने में रत पृथ्वी पर एक राजा हुआ जिसका नाम सौदास था। उस पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया था, कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान करना, धर्म करना, हवन करना, तर्पण करना, अतिथियों का सत्कार करना, जप, नियम, विधि विधान, तपस्या, ये जो साधन है मेरे राज्य में कोई भी प्राणी न करे, देवी देवताओं की पूजा भी न करे
और जो देवी देवताओं में भक्ति रखते थे वहाँ से सारे लोग वहाँ से राज्य को छोड़ करके नाना देशों में चले गए, और जो शेष रह गए वे यज्ञ हवन श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ हवनादि पुण्य कर्म नहीं हो पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर चला गया, ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्मफल सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। तब तक दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पृथ्वी पर देखकर पूछने लगा कि आप यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि हे राजन, हम लोग चित्रगुप्त भगवान की शुभ पूजा करते हैं। यह सुन करके राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह करके राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन से चित्रगुप्त की पूजा की, और भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर के राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुन करके भीष्म पितामह पुलस्त मुनि से बोले कि हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहाँ उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्गलोक को गया? तब श्री पुलस्त मुनि बोले कि हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि मैं आपसे कहता हूँ। घी से बने हुए नैवेद्य, ऋतु फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन करके भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम आदि बाजे बजा करके श्री चित्रगुप्त महाराज का भक्ति पूर्वक पूजन करे। हे विद्वतजन, नवीन कलश ला करके जल से परिपूर्ण करके उसके ऊपर शक्कर से भरा हुआ एक पात्र रखे। यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्र यह है कि कलम दवात और हाथ में कलम काठी लेकर के पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको मेरा नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर के लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन करके निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, जमदूत राजा को उसी क्षण भयानक जमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से राजा ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्म अधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त वचन शुभ बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है, और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामीन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है कि आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर के यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी, और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे वे भी पाप से छुट करके परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गांगेय, तुम भी सर्वविधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के करने से ही राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त के वचन सुन करके भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर जाकर के यमराज ने भोजन किया था। इस कारण से इस लोक में इसका नाम जम द्वितीया हुआ, और यमुना ने यमराजा को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करने से धन, जस, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा देना चाहिए। कायस्थ लोग बहन के घर में जाकर के चित्रगुप्त का पूजन करते हैं। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त पुष्प, काले धतूरे के पुष्प, सम्मी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का भोग लगावें, और पूजन में यह मंत्र पढ़ें कि भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले होते हैं। हे चित्रगुप्त, आपको मेरा नमस्कार है।
समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजा से प्रसन्न होकर के चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया, हे महाबाहो मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जिस समय तुम मृत्यु को स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर दे करके चित्रगुप्त स्वर्गलोक को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा किया करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूट करके दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त यमदूतिया कथा संपन्न। परम सौर्य चित्रगुप्त महाराज की जय।